अब हम लोग भागवत जी का द्वितीय स्कंध हमारा चल रहा है। इसमें कह रहे हैं कि भोग में शांति नहीं है, त्याग में शांति है। भोग में शांति नहीं है, त्याग में शांति है। भोग में क्षणिक सुख है, त्याग में अनंत सुख है। भोग में क्षणिक सुख है और त्याग में अनंत सुख है। जब हम अपने अहंकार का त्याग करते हैं, इच्छाओं का त्याग करते हैं, तो उसमें अनंत सुख है। हम सोचते हैं मैं क्यों दबूं, मैं क्यों झुकूं। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। संसार का सुख सभी को समान मिलता है। मानव को श्रीखंड पूड़ी खाने में जैसा मजा आता है, वैसे ही आनंद पशु को हरी घास खाने में आता है। कह रहे हैं ऐसा जैसा हमें रसगुल्ला, दम आलू, छोले भटूरे, शाही पनीर, किसी को क्या कहते हैं आइसक्रीम खाने में जो मज़ा आता है, वो ही गधे को या घास गाय को घास खाने में, खल खाने में, बिनौले खाने में, अपनी सानी खाने में उसको मज़ा आता है। जीव का सुख मानव और पशु का समान है। यानी आपको लगता आपके लिए जो खाना है आपको उससे मज़ा आ रहा है, पशु का जो खाना है उसको उसमें मज़ा आ रहा है। जीव का स्वाद दोनों का सेम है। गधे का जो सुख कचरे के ढेर पे सोने में मिलता है, वही सुख आपको बिस्तर पे सोने में मिलता है। अगर गधे को कहो कि तुम बिस्तर पे सो जाओ आकर, तो उसको सुख नहीं मिलेगा, उसको कचरे के ढेर पे ही मिलता है। और आपको कचरे के ढेर पे लिटा दिया जाए तो आप परेशान हो जाएंगे। तो हर जीव को सुख सेम ही मिलता है। इंद्रिय का सुख सभी को समान रूप से मिलता है। इंद्रिय सुख में भेदभाव नहीं रहता। कह रहे इंद्रिय सुख में भेदभाव नहीं हो, सबको समान मिलता है। अनेक बार गरीब लोग मन को बिगाड़ते हैं कि धनवान लोग बहुत सुख भोगते होंगे। ऐसा सुख तो हमें मिलता नहीं। कह रहे हम लोग कभी पैसे वालों को देख के सोचते हैं नहीं तो बड़ा सुख मिलता है, ये तो बड़े मजे में। कह रहे ये आपकी धारणा गलत है। परंतु अन्य के सुख का विचार नहीं करना चाहिए। लौकिक सुख भोगने वाले का विचार ना करिए। कह रहे दूसरे को देख के मत सोचिए बहुत सुखी है, कोई सुखी नहीं है। बोले कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखिया एक राम का दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखिया एक राम का दास। कभी नहीं सोचना चाहिए इसका इतना धन है, इसके पास इतने कपड़े हैं, इसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, इसके पास इतना बड़ा बंगला है तो ये सुखी होगा। ये हमारा भ्रम है, कोई सुखी नहीं है। सुखी एक राम का दास, जिसका मन भगवान में लगा है, जैसे इच्छा अहंकार नहीं है, वही सुखी है। लौकिक से बोलने वालों का विचार ना करिए। कह रहे हैं जो लोग संसार में सुखी हैं, हमें दिखता है अरे बड़ा सुख है इनके पास, तो उनके मन में कितना उनका मन चलता है, ये आपको पता है? कभी उनसे बात करके देखिए, उनके मन में हजारों बातें चलती हैं, हजारों बातों से वो दुखी हैं। आनंद परमात्मा का स्वरूप है। एक एक इंद्रिय से परमात्मा की भक्ति करने की ज़रूरत है। भोग से इंद्रियां घिस जाती हैं, क्षीण हो जाती हैं। कह रहे हैं इंद्रियों को सुख परमात्मा में मिलता है। तो भी देखिए अगरबत्ती जलाते हैं, नाक को सुगंध मिले, माला फेरते हैं, उंगलियां उस पर लगी रहती हैं, मुख से भगवान का नाम लेते हैं तो मुख इंद्रिय भी लगी है, हाथ इंद्रिय भी लगी है, नाक को हमने अगरबत्ती जलाई, नाक को भी सुगंध आ रही है, तो सभी इंद्रियां भगवान की भक्ति में लग जाती हैं। भक्ति से इंद्रियों को पुष्टि मिलती है। कहने जब इंद्रियों को भक्ति में लगाते हैं तो उनको पुष्टि मिलती है। एक एक इंद्रियों को भक्ति रस दीजिए। कह रहे एक एक इंद्रियों को भक्ति रस दीजिए। भक्ति रस से इंद्रियों को निमग्न करिए। जिस इंद्रिय से मानव भक्ति नहीं करता, उस इंद्रिय से वे जाने अनजाने पाप करता है। कह रहे जिस इंद्रिय से वे भक्ति नहीं करता, जाने अनजाने वे पाप करता है। प्रत्येक इंद्रिय को प्रभु के साथ संलग्न कर दीजिए। श्री कृष्ण का नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश शब्द का अर्थ है इंद्रिय, और इंद्रियों के स्वामी परमात्मा श्री कृष्ण है। कह रहे भगवान का नाम है ऋषिकेश, और ऋषिकेश माने इंद्रिय, तो इंद्रियों के स्वामी भगवान है। आँख का स्वामी कौन, कान का स्वामी कौन? तो कह रहे हैं कि लोग समझते होंगे कान के स्वामी मधुर गीत, आँख का स्वामी सुंदर रूप, जिव्या का स्वामी सुंदर टेस्ट। बोले अगर आप खूब सुंदर भजन बजा दिया जाए आपको नींद आ जाएगी, सुंदर रूप दिखा दिया जाए नींद आ जाएगी? नहीं आएगी। बोले जब आप इन सब को भगवान में लय करते हैं, सभी इंद्रियों को, तभी आपको आपका माइंड रिलैक्स होता है, तभी शांति मिलती है।
तो सभी इंद्रियों के स्वामी भगवान है। सभी इंद्रियों के स्वामी कौन है? भगवान। कितना भी सुख दे दीजिए इंद्रियों को, आखिर उन्हें शांति भगवान में ही मिलती। एक एक इंद्रियों को परमात्मा के साथ संलग्न करिए। आँख से भक्ति करिए, कानों से भक्ति करिए, जीभ से भक्ति करिए, मन से भक्ति करिए। प्रत्येक इंद्रिय को प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ देता है। जो प्रत्येक इंद्रियों को भक्ति करते करते अपने देह का भान भूलता है, उसका मरण सुधरता है। जो हर एक इंद्रिय से भक्ति करते करते अपने देह का भान भूलता है, उसका मरण सुधरता है। आँख श्री कृष्ण के दर्शन करे, मन श्री कृष्ण का स्मरण करे, जीभ प्रभु के नाम का जप करे, कान परमात्मा के नाम को सुने, प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करने की आदत डालिए, तब जीवन व मरण मंगलमय होता है। भगवान से प्रार्थना करें, भगवान आप मेरे मन में बसिए। मन में भगवान बस गए फिर तो आनंद ही आनंद है। कोई बात और मन में किसी बात को और महत्व ही मत दीजिए। भगवान के अलावा किसी बात को महत्व दीजिए मत। उसमें बता रहे हैं, सुखदेव जी जब 3 अध्याय बीत गए कथा कहते कहते, तब तक उन्होंने मंगलाचरण नहीं करा। उन्हें पता ही नहीं चला कि मैं भागवत जी कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, कैसे हो रहे। वो तो आए, सिंहासन में बैठे और भागवत जी कहना शुरू कर दिए। राजा ने कहा ऐसे मेरे 7 दिन में मेरा मरण है, उनको भगवान ने भेजा था। फिर 4थे अध्याय में उन्होंने मंगलाचरण किया है। देखिए क्या कह रहे हैं। जब वक्ता को याद रहता है कि मैं शास्त्री हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तब प्रभु तुरंत नहीं आते। वक्ता श्री कृष्ण दर्शन में स्मरण में तन्मय होकर जब बोलता है, तब मैं वक्ता हूँ ये भी भूलते हैं, तब उनके मुख के द्वारा भगवान ही बोलते हैं। कह रहे हैं वक्ता हूँ, बहुत अच्छा सत्संग कर रहा हूँ, जो ये भूल जाता है तो उसके मुख से भगवान बोलते हैं। तो जब हम अपना देह अध्यास भूल जाते हैं और हम भगवान, तब भगवान हमारे मुख से बोलते। तुकाराम महाराज का आपने नाम सुना। तुकाराम महाराज जो थे बहुत सुंदर कथा कहते थे। तो एक बार किसी ने कहा आप तो बहुत सुंदर कथा कहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे मत कहो, मेरे सामने तो मेरे विट्ठल रहते और विट्ठल ही का दर्शन करता रहता हूँ, और वही जो मुख से निकलवाते हैं वही मेरे मुख से निकलता है। मैं तो कुछ नहीं कह, मैं कहाँ सुंदर कथा करता हूँ, मैं तो हूँ ही नहीं वहाँ पे, मैं तो वहाँ रहता ही नहीं। मैं मुआ तो खुद खुदा हुआ। सुखदेव जी महाराज श्री कृष्ण दर्शन में ऐसे तन्मय थे कि 3 अध्याय की कथा कहने तक थोड़ा सा देहभान भी नहीं हुआ। मैं कहाँ बैठा हूँ, ऐसा उन्होंने विचारा। गंगा जी के दर्शन उन्हें हुए। उन्हें पता चला कि मैं गंगा तट पर बैठा हूँ। बड़े बड़े ऋषि महात्मा मेरी कथा सुनने बैठे हैं। सुखदेव जी महाराज कथा कर रहे हैं, वहाँ उनके पूज्य पिताजी, सुखदेव जी कथा कर रहे हैं और उनके पूज्य पिताजी व्यास नारायण भी हाथ जोड़कर बैठे। व्यास जी भी ऐसे बैठे, उनके पिताश्री। वे सोचते हैं कि मेरा पुत्र है, पर मुझे लगता है कि मुझसे भी श्रेष्ठ है। लिखी भागवत जी व्यास जी नहीं है, पर उसकी व्याख्या सुखदेव जी ज़्यादा अच्छी कर रहे हैं। क्यों भूल गए हैं कि मैं शरीर हूँ। भगवान ही उनके मुख से बोल रहे हैं। उनका देहाध्यास गुम हो गया। कैसा बोल रहा है, मैं भागवत बनाई, पर भागवत के रहस्य को तो मेरा पुत्र ही समझ रहा है। बोले भागवत मैंने लिखी, पर इसका रहस्य मेरा पुत्र ही समझ रहा है। वैसा मैं भी नहीं समझा हूँ। सुखदेव जी के मुँह से कथा सुनते हुए व्यास जी को आनंद हुआ। व्यास नारायण बैठे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि सुखदेव जी की कथा में बैठे हैं। इन सब को देखकर सुखदेव जी को थोड़ा संकोच हुआ। उनको होश आया ना, तो उन्हें संकोच हुआ। पिताश्री भी बैठे, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बैठे। देहातीत स्थिति में जो रहता है उसे किसी मर्यादा की अपेक्षा नहीं, परंतु देहभान होने पर धर्म की मर्यादा रहती है। इससे देहभान के बाद सुखदेव जी ने 4थे अध्याय में मंगलाचरण किया। अब देखिए चतुर्श्लोकी भागवत, इसमें बताया है कि दूसरे अध्याय में भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत बताई है। राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने चतुर्श्लोकी भागवत बताई है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, इस जगत की उत्पत्ति किस तरह हुई, इस जगत का प्रलय किस तरह होता है, ये मुझे जानना है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा।
नारद जी ने प्रश्न पूछा कि ब्रह्मा जी ने नारद को कथा सुनाई, वे मैं तुम्हें सुनाऊंगा। कह रहे हैं भगवान की जब प्रलय होती है तो भगवान सृष्टि को अपने पेट में रख लेते हैं। जब प्रलय होती है तो जो भगवान हैं, विष्णु जी हैं, वो सारी सृष्टि को अपने पेट में रख लेते हैं। सृष्टि के आरंभ में प्रभु को खेलने की इच्छा हुई तो उन्होंने कहा एक हो हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो प्रभु भी एक से अनेक हो जाते हैं। इस संकल्प से पुरुष प्रकृति का जोड़ा उत्पन्न हुआ। सबसे पहले कौन उत्पन्न हुआ? पुरुष प्रकृति। माया रहे शुद्ध ब्रह्म कुछ नहीं कर सकता। निर्गुण निराकार ब्रह्म सर्व का आधार है, परंतु वह निष्क्रिय है। माया विशेष ब्रह्म जगत उत्पन्न करता है। कह रहे हैं जो शुद्ध ब्रह्म है वो कुछ नहीं कर सकता। जो माया साथ में लेके भगवान ने माया से ही जगत की उत्पत्ति करी। कह रहे हैं अगर आप जिसका धान उतरा हुआ है ऊपर से, छिलका उतरा हुआ है जिस चावल का, उसको बोएंगे तो चावल नहीं उगेगा, पर चावल पर छिलके का आवरण होने पर उसे धान कहते हैं। उसी तरह शुद्ध ब्रह्म पर माया का आवरण हो तभी जगत उत्पन्न हो सकता है। शुद्ध ब्रह्म पर माया का आवरण हो तभी जगत उत्पन्न हो सकता है। परमात्मा को खेलने की इच्छा हुई, इसे ही माया कहते हैं। तब प्रकृति पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। सबसे पहले क्या हुआ? जब भगवान ने सृष्टि की रचना करी तो सबसे पहले प्रकृति और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। प्रकृति और पुरुष को क्या कहते हैं? महतत्व। इसको आप समझ लीजिए, बस समझना है इसको। प्रकृति और पुरुष को क्या कहते हैं? महतत्व। महतत्व से क्या हुआ? अहंकार। महतत्व से क्या हुआ? अहंकार। अहंकार के तीन भेद हुए, सत, सात्विक, राजस और तामस। तामस अहंकार से 5 तन्मात्राएं निकली, और राजस अहंकार से इंद्रियां, और अभिमानी देव उत्पन्न हुए। तो क्या हुआ कि पहले प्रकृति पुरुष का जोड़ा, फिर महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार का 3 रूप, सात्विक, राजस और तामस। अब सात्विक तामस अहंकार से 5 कर्म इंद्रियां, और राजस अहंकार से इंद्रियां, और ये सभी तत्व भगवान के संकल्प में से उत्पन्न हुए। कह रही है सभी तत्व भगवान के संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, पर इनमें कोई भी चुरफुर नहीं थी, कोई भी इनमें शक्ति नहीं थी, कोई हिलना डुलना नहीं था। मानव की बुद्धि इसका विचार तक नहीं कर पाती। ये सभी संकल्प सृष्टि है। ये सभी तत्व शक्तिहीन होने से शव जैसे पड़े थे। प्रभु ने एक एक में प्रवेश किया, परमात्मा का सभी में प्रवेश हुआ, तब दिव्य शक्ति आई। भगवान ने फिर एक एक तत्व में, इंद्रियों में और तन मात्राओं में और सब चीज़ों में, पूरे शरीर में भगवान ने प्रवेश किया, सभी चीज़ों में, 5 तत्वों में। तब शक्ति आई। सब जड़ की तरह पड़े हुए थे। तो सब सारा संसार जड़ है, शक्ति परमात्मा है। बिना परमात्मा के कुछ नहीं है। बाद में भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ, उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने जाकर देखने की कोशिश करी, बहुत समझने की कोशिश करी, तो उन्हें समझ नहीं आया। तब उनको 2 शब्द सुनाई पड़े, त और प, कि तप करो। तब उन्होंने 100 साल तक तप किया, और तब उन्हें भगवान के दर्शन हुए। और फिर भगवान ने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे सृष्टि की रचना करो। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को पहले चतुश्लोकी भागवत बताई। अब हम लोग चतुश्लोकी भागवत लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले जगत नहीं था। पहले उन्होंने क्या कहा? जगत नहीं था। जब ये जगत दिख रहा था तब भी सर्व रूप में, चेतन रूप में ही मैं रहता था। तब इस जगत का विनाश होगा, तब भी मैं रहने वाला हूँ। जगत में मेरे सिवा जो कुछ दिखाई देता है वे मेरी माया है। भगवान ने कहा कि जब जगत नहीं था तब भी मैं था। चतुश्लोकी भागवत है। पहला श्लोक क्या है? जब जगत नहीं था तब भी मैं था, और जब जगत नहीं रहेगा तब भी मैं रहूँगा। तो जब जगत नहीं था, ये सृष्टि नहीं बनी थी, तब कौन था? भगवान ही भगवान थे। अब ये हमें जगत क्यों दिखाई देने लगा? ये दूसरा श्लोक, जब जगत
कि जब जगत दिखाई देने लगे तो ये माया है। पहला क्या, जब जगत नहीं था तो मैं ही मैं था, और जब जगत नहीं रहेगा तब भी मैं ही रहूँगी, और बीच में जो दिखाई दे रहा है ये भगवान की माया। माया से ही सारा जगत बना है। इस तरह से शॉर्ट में चतुश्लोकी भागवत है कि शुरू में कुछ नहीं था, एक ही भगवान थे, बाद में कुछ नहीं रहेगा, वो तब भी भगवान ही रहेंगे, और बीच में जो कुछ दिखाई दे रहा है ये भगवान की माया है। आप कह रहे हैं माया की दो शक्तियां हैं, एक आवरण शक्ति और एक विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति क्या है, जैसे अंधेरे में हमें सांप दिखाई पड़े, है ना, सांप दिखाई पड़ता है तो सांप, रस्सी में सांप दिखता है तो सांप नहीं है, रस्सी है, तो ये उसकी आवरण, तो ये अंधेरे से हमें दिखाई नहीं दे रहा, रस्सी है, तो ये तो उसकी आवरण शक्ति है। और विक्षेप शक्ति क्या है कि हमें रस्सी की जगह सांप दिख रहा है। अब दूसरा प्रश्न पूछा राजा परीक्षित ने पूछा कि ये माया के साथ संबंध कैसे हुआ और कब से हुआ। ये माया के साथ संबंध कैसे हुआ और कब से हुआ। सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं, राजा माया झूठी है तथा माया के साथ जीव का संबंध भी झूठा है। ये प्रश्न ये उचित नहीं है। तत्व दृष्टि से सोचने पर जो संबंध ही नहीं है उसके बारे में क्या प्रश्न ही नहीं उठता। मैंने कहा माया के साथ संबंध कब से हुआ जीव का। बोले माया के साथ संबंध कोई नहीं है, सच यही है कि है ही भगवान, और जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है ये सब माया। जब लग देखी तब लग माया। अब ये बता रहे हैं, देखिए स्वप्न के दृष्टांत से समझा रहे हैं कि कैसे माया से जगत बना दी। अब हम लोग इसको दृष्टांत से समझते हैं कि एक व्यक्ति है, या मानिए आप ही बिस्तर पे सो रहे हैं और आप स्वप्न देख रहे हैं, तो जो आप स्वप्न देख रहे हैं, जो स्वप्न पुरुष है जो स्वप्न देख रहा है, कौन स्वप्न देख रहा है, ये जो शरीर है ये तो जड़ पड़ा है, वहाँ पे सोया पड़ा है, इसका तो ये तो स्वप्न देख नहीं रहा। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो साक्षी है, जो चेतन है, वो स्वप्न देख रहा है। तो वो जो साक्षी है वो स्वप्न देख रहा है, और साक्षी जो है वो उसमें स्वप्न पुरुष बना हुआ है। तो स्वप्न पुरुष जो है वो जंगल में गया ना, जंगल में उसको शेर मिला और वो शेर से डर रहा है। फिर दूसरे सीन में उसने देखा, फिर थोड़ी देर स्वप्न देखा कि शादी हो रही है, शादी में इतने सारे बाराती हैं, मैं दूल्हा बना हूँ और वो मेरी दुल्हन जो है वो बनी हुई है, शादी हो रही है, हम लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं, खूब मज़ा आ रहा है। इसमें क्या सच है? स्वप्न वो शेर सच है, या जो हम दूल्हा दुल्हन बने वो सच है? क्या बताइए सच है? जो पुरुष सो रहा है वो सच है? जो स्वप्न को देख रहा है, जो साक्षी है, वही सच है। बोले जो सपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें कुछ भी ना सच साचो नहीं बिन भगवान। तो बोले जो सपना और पेखना ऐसे जग को जान, तो ये जो हम जैसे सपना देखते हैं तो इतना कुछ रच जाता है सपने में, शादी ब्याह ये वो, शेर चीता जंगल फंगल, कुछ नहीं होता, वहाँ उठते ही सब खत्म हो जाता है। ऐसे हम इतना कुछ अपने मन से गढ़ लेते हैं, ये ऐसा है वो ऐसा है, इसने ये किया उसने वो किया, किसी ने कुछ नहीं किया, ये सब लीला है, ये सब खेल है, कोई कुछ नहीं करता, सब परमात्मा का खेल चल रहा है, लीला चल रही है। तो लीलाधारी को देखो, लीला को मत देखो, लीला में मत घुसो, डिटैच्ड होके रहो, अलग होके रहो जगत, उसमें इतने बह मत जाओ, उससे इतने मिल मत जाओ, उसमें इतनी सत्य भावना मत करो, मेरे को ऐसे कर दिया, मेरे साथ ऐसा हो गया, कुछ नहीं हुआ, तुम सपने में बड़बड़ा रहे। कोई कुछ आकर अपनी कहानी सुनाता था तो हम आज कहते देखो सपने में बड़बड़ा रहा है। तो जगत में कुछ भी सच नहीं है, कुछ भी रहने वाला नहीं है, जगत तो स्वप्नवाद है, स्वप्नवाद है। जैसे शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि इसको माँ कहूँ मैं अपना अनुभव, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, उमा दारू दूषित की नाही, सभी नचावत राम गोसाई। जो सपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें कुछ भी साचो नहीं नानक बिन भगवान। तो कह रहे बिना भगवान के इसमें कुछ भी सच नहीं है, कुछ भी रहने वाला नहीं है, ये तो सिर्फ जगत
लीला मात्र है, खेल मात्र है। हम भगवान को भूलते हैं तभी जगत व्यापता है, तभी लगता है हमें ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। माया छाया के समान है, छाया झूठी है, छाया किसी के साथ नहीं आती। कह रहे माया और छाया दोनों झूठी है, छाया किसी के साथ नहीं आती। जाती है, आप दीपक के सामने रहिए, छाया नहीं आएगी। आप दीपक से पीछे चाहिए, छाया आपके सामने जाएगी। तो ऐसे भगवान के सामने रहिए, कोई माया नहीं। प्रभु ते भूलिया तो व्यापी सभी रोग, भगवान को भूलेंगे तो आ जाएगी माया। तभी तो कहा कि हर समय नाम जप करो, हर समय भगवान को याद रखो, हर समय भजन में रहो, हर समय भगवान की सेवा में रहो, हर काम भगवान के लिए करो, घर भगवान का मानो, सब कुछ भगवान का मानो। तो हर समय भगवान का स्मरण बना के रखेंगे तो ये माया नहीं व्यापेगी। ये तो माया व्यापेगी, हमें ये तंग करेगी, परेशान करेगी। कोई कुछ नहीं कर रहा, सब लीला है, सब खेल है। तो लीलाधारी में जाओ, लीला में मत जाओ। इस प्रकार परमात्मा का विस्मरण ही माया है, परमात्मा का निरंतर स्मरण ही ज्ञान। कह रहे माया क्या है? भगवान को भूल जाना ही माया है। ब्रह्म हत्या जैसा कोई पाप नहीं है। अरे ब्रह्म को कोई मार सकता है क्या? क्या ब्रह्म हत्या अर्थात ब्रह्म से विमुख होना, ब्रह्म विमुख होना ही होने वाला ही पाप करता है। माया उसे घेर लेती है, त्रस्त करती है। कह रहे ब्रह्म हत्या क्या है? कि भगवान को भूल जाना, जगत को सत मानना, उसमें भगवान को भूल के तरह तरह की गुस्सा करना, चिल्लाना, दुखी होना, राग द्वेष करना, बेईमानी, ठगी, चोरी करना, ये सब ब्रह्म हत्या है। भगवान को भूल जाना ही ब्रह्म हत्या है। अब देखिए दूसरा इसमें एक और बात बताइए। एक बार सुदामा जी को परमात्मा ने संपत्ति दी। सुदामा अधिक भक्ति करने लगे। वे निरंतर भक्ति कर रहे थे, परमात्मा के ध्यान में तन्मय रहते। एक बार उनको संकल्प हुआ कि माया की बातें हो रही हैं, पर माया मुझे क्यों नहीं दिखाई देती, ये माया कैसी होगी। उन्होंने प्रभु से कहा मुझे माया दिखाइए। परमात्मा ने कहा तुम मुझे भूल जाओ तो तुम्हें माया दिखाई देगी। जो परमात्मा के सम्मुख रहता है उसे माया कैसे दिखाई देगी? का जो परमात्मा के सम्मुख रहता है उसे माया नहीं दिखाई देती। देखिए एक बार सुदामा, कैसे उन्होंने माया दिखाई भगवान ने सुदामा जी को। एक बार सुदामा जी और भगवान गए नदी में स्नान करने, तो उन्होंने उनसे कहा सुदामा जी से कि तुम जाओ। दोनों डुबकी लगा रहे थे। भगवान ने अपना हाथ रख दिया सुदामा जी के सर पे, पानी में गुड़ बह गए पानी। तभी देखा वो नदी के दूसरे किनारे पहुंच गए और वहाँ पर उन्होंने जैसी वो बाहर आए नदी से तो लोगों ने उनके गले में हार पहना दिए, उन्हें हाथी बिठा दिए। बोले ये सब क्या हो रहा है? बोले राजा यहाँ का की डेथ हो गई, राजा की, उसका शरीर शांत हो गया है और आपको यहाँ का राजा बनाया जाता है। वो राजा बन गए, उनके गले में लोगों ने हार पहना दिया। राजा साहब की जय हो, राजा साहब की जय हो, राजा साहब की जय हो, खूब राजा साहब की जय हो रही है। फिर उनकी शादी हो गई, बड़ा महल में रहने लगे, उनके कई बच्चे हो गए। एक दिन क्या हुआ कि रानी की तबीयत खराब हो गई, रानी मर गई। राजा बने हुए सुदामा और रोने लगे। उन्होंने कहा रो क्यों नहीं, आपको भी पत्नी के साथ मरना पड़ेगा। हमारे यहाँ के राज्य का नियम है कि जब पत्नी मर जाती है, पति मर जाता है, तो पत्नी को सती होना पड़ता है या राजा को भी सती होना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा है ये क्या हुआ? तो उन्हें भगवान की याद है। बोले अरे मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे तो संध्या करनी है। और उन्होंने कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कहाँ है भगवान, आप कहाँ हैं? हे नाथ आप कहाँ हो? और जल्दी से भगवान की याद करी, तब नीचे बाहर आ गए। भगवान ने चोटी पर खींच लिया। बोले क्या हुआ सुदामा, क्या हुआ? बोले भगवान ये सब क्या था, भगवान ये सब क्या था? तो यही मेरी माया थी। समझ गए आप माया क्या है? तो जैसे ही हम प्रभु भगवान को भूलते हैं, माया आ जाती है, माया अटैक कर देती है और हमें भुला देती है कि एक परमात्मा ही सत्य है और जगत में कुछ भी सत्य नहीं है, कुछ भी रहने वाला नहीं है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। सूत जी सावधान करते हैं, 4 श्लोकों में भागवत की कथा परमात्मा ने ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी ने वही कथा नारद जी को सुनाई। नारद जी ने वही कथा व्यास ऋषि को सुनाई। व्यास जी ने उस 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों का
शास्त्र बनाया। राजा ने अनेक प्रश्न पूछे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, आप जैसा प्रश्न पूछ रहे हैं वैसा ही प्रश्न एक बार विदुर जी ने मैत्रेय स्वामी से पूछे थे। मैत्रेय स्वामी ने विदुर जी को उपदेश दिया, उसकी कथा मैं आपको सुनाऊँ। अब अगले प्रश्न में हम मैत्रेय जी और विदुर जी की कथा सुनेंगे। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।